बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द एस्पायरेंट्स। वेलकम टू लर्न विद इकरा असलम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 द रिवॉर्ड के इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस। अगर आपने स्टोरी एक्सप्लेनेशन की वीडियो अभी तक नहीं देखी, इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1 सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब। यानी क्लब में जो बहस हो रही थी या जो बातचीत हो रही थी उसका मौजू क्या था। The subject of discussion at the club was that of opportunity and determination। तो जो बहस हो रही थी उसका मौजू था मौका या फिर अज़म। यानी कि अगर किसी को अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद हासिल करना है तो उसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। क्या उसे किस्मत से कोई मौका मिलना चाहिए या फिर कुव्वत इरादी के ज़रिए वो ये काम कर सकता है। सम फेवर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। उनमें से कुछ ने मौके के हक़ में दलाइल दिए कि जी हाँ, कामयाबी के लिए मौका चाहिए होता है। एंड सम सेड डिटर्मिनेशन वॉज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। जबकि कुछ ने ये कहा कि नहीं, कुव्वत इरादी से ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड टर्बट थिंक ऑफ जॉर्कन्स आर्ग्यूमेंट। यानी कि जो दो लोग जिनके दरमियान ये बहस जारी थी, टर्बट और जॉर्कन्स, उनमें से टर्बट का क्या ख्याल था जॉर्कन्स के आर्ग्यूमेंट के बारे में। टर्बट डिड नॉट एग्री विद द आर्ग्यूमेंट ऑफ जॉर्कन्स। यानी कि टर्बट जो है वो जॉर्कन्स के दलाइल से मुत्तफिक नहीं था, बिकॉज ही बिलीव दैट, क्योंकि वो ये यकीन रखता था अपॉर्चुनिटी वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन डिटर्मिनेशन, कि कुव्वत इरादी से ज़्यादा मौका अहम है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड जॉर्कन्स कन्विंस्ड दैट अ मैन कुड बिकेम अ स्केटिंग चैम्पियन ऑफ सहारा। तो स्टूडेंट्स, जो जॉर्कन और टर्बट के दरमियान बहस चल रही थी अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन की, उसी दौरान टर्बट ने उससे ये सवाल पूछा था कि अगर किसी इंसान के पास मौका नहीं है और वो सहारा डेजर्ट, जो कि एक बहुत बड़ा सहरा है, उसका स्केटिंग चैम्पियन बनना चाहता है तो वो क्या करे। जॉर्कन्स कन्विंस्ड अदर्स दैट अ मैन कुड बिकम अ स्केटिंग चैम्पियन ऑफ सहारा थ्रू हिज डिटर्मिनेशन एंड गिविंग ऑल हिज टाइम टू स्केटिंग। तो उसके जवाब में जॉर्कन्स ने उनको कहा कि अगर तो वो सहारा का स्केटिंग चैम्पियन भी बनना चाहता है तो वो ये सब कुछ अपने अज़म और कुव्वत इरादी से हासिल कर लेगा, अगर वो अपना सारा वक्त स्केटिंग को दे तो। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड गॉर्जियस परसुए पीपल टू मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग। यानी कि गॉर्जियस ने क्या दलाइल दिए, कैसे लोगों को कायल किया कि वो अपने मुल्क को मजबूत बना सकते हैं। Gorgeous persuaded people that exhibition of court acrobats physical fitness। गॉर्जस ने लोगों को कायल करने के लिए कहा कि अगर वो शाही बाजीगर की सेहत और तंदुरुस्ती की नुमाइश करें, would strengthen their soldiers and nation, तो इससे उनके फौजी और उनकी कौम मजबूत होगी, and thus the country would become strong, और इसके नतीजे में उनका मुल्क भी मजबूत बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस। उसके माँ बाप का क्या ख्याल था उसके इस मकसद के बारे में। द पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस थॉट दैट ही मस्ट अवेल हिमसेल्फ ऑफ अपॉर्चुनिटी इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू हिज एम। तो उसके माँ बाप ये चाहते थे कि बजाय इसके कि वो अपने इस मकसद पर डटा रहे, उसे चाहिए कि जो भी बेहतरीन मौका उसे ज़िंदगी में मिले वो उससे फ़ायदा उठाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द अरेंजमेंट्स मेड फॉर द फंक्शन ऑफ इनॉग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, इनॉग्रेशन कहते हैं इफ्तिताही तकरीब को। ये सवाल इस बारे में है कि जब कोर्ट एक्रोबेट की सीट को क्रिएट कर लिया गया तो उसके इफ्तिताह के लिए जो फंक्शन अरेंज किया गया था उसकी तैयारियां क्या क्या थी। अ स्पेशल ड्रेस वॉज मेड फॉर गॉर्जियस। जैसा कि हम जानते हैं कि उसके लिए सुर्ख रंग का एक बेहतरीन लिबास तैयार करवाया गया था। ग्रेट कर्टन्स ऑफ रेड एंड गोल्ड वर हंग अलॉन्ग द वॉल्स, और दीवारों के साथ बहुत बड़े बड़े सुर्ख और सुनहरी रंग के पर्दे लटकाए गए थे। हाई स्विंग्स विद गिल्डेड रोप्स, यानी चमकीली रस्सियों के साथ बड़े बड़े झूले बांधे गए थे फ्रॉम द सीलिंग, छत के साथ। एंड अ रो ऑफ नीट हर्डल्स, और साफ सुथरी रुकावटें वॉज अरेंज्ड ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर, चमकते हुए फर्श पर सजाई गई थी। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन। तो इफ्तिताह के मनाजिर किस तरह के थे। द सीन ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी वॉज वेरी इम्प्रेसिव। वो यकीनन बहुत शानदार थे। लाइट्स ग्लिटर्ड, रोशनियाँ चमक रही थीं। एंड अ बैंड प्लेड सॉफ्टली, और हल्की सी धुन बजाई जा रही थी। द ब्रिलियंट ड्रेसेस ऑफ लेडीज़ वर टोटली शेडेड बाय द अपीयरेंस ऑफ गॉर्जियस। गॉर्जियस की मौजूदगी की वजह से वहाँ मौजूद तमाम ख़वातीन के खूबसूरत लिबास मांद पड़ गए थे।
who was wearing the tight red uniform of court acrobat, जिसने शाही बाजीगर की लाल रंग की वर्दी पहन रखी थी. What were the feelings of Gorgeous on the occasion? तो उस मौका पर Gorgeous के महसूसात क्या थे? On that occasion, Gorgeous was feeling tired. उस मौका पर Gorgeous बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था because of his continuous struggle, अपनी उस मुसलसल मेहनत की वजह से. So he looked up for a moment, तो एक लम्हे के लिए उसने ऊपर देखा with a slightly sad expression, हल्के से दुखी तासुरात के साथ towards the audience, वहाँ पर मौजूद हाजरीन को. अगला क्वेश्चन है, did Gorgeous use any shortcut to achieve his ambition? No, Gorgeous didn't use any shortcut to achieve his ambition. He worked honestly throughout his life to fulfill his dream. जैसे कि हम जानते हैं कि उसने कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढा, बल्कि उसने अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी मेहनत के लिए वक्फ कर दी. For how long Gorgeous had to stick to get his ambition achieved? कितना अरसा लगा Gorgeous को अपना मकसद हासिल करने में? To achieve his aim, Gorgeous had to work for more than 60 years. 60 साल से भी ज़ायद का अरसा लगा उसे ये सब कुछ हासिल करने में. How did Gorgeous achieve his ambition? तो आखिरकार कैसे उसने अपना मकसद हासिल किया? To achieve his ambition, Gorgeous went into politics. तो सबसे पहले तो वो सियासत में गया. He persuaded people that through appointing the court acrobat, their country would become strong. और उसने लोगों को कायल किया ये दलील देकर कि अगर शाही बाजीगर का ओहदा तख्लीक कर लिया जाए तो ये हमारे मुल्क को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा. What was Jorkin's view about life? जॉर्कन के क्या ख्यालात थे ज़िंदगी के बारे में? ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग पैराग्राफ में से है, जब जॉर्कन्स और टर्बट की आपस में बहस चल रही थी, जिसमें जॉर्कन्स ने कहा था कि लाइफ इज़ लाइक अ रेस, ज़िंदगी किसी दौड़ की मानंद है, इन विच सम पीपल गेट टायर्ड, जिसमें कुछ लोग थक जाते हैं, एंड सिट डाउन और बैठ जाते हैं, और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स, या फिर किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेने लगते हैं. द मैन हु कीप्स ऑन विन्स द रेस. हाँ, मगर जो जारी रखता है वो जीत जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मॉरल लेसन ऑफ द स्टोरी द रिवॉर्ड? तो क्या इखलाकी सबक हमें सीखने को मिलता है इस कहानी में से? द स्टोरी टीचेज अस अ लेसन दैट बोथ अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन आर नेसेसरी. तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में मौका और अज़म दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, बट डिटर्मिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. लेकिन अज़म और क़ुव्वत इरादी ज़्यादा ज़रूरी है. A person who remains determined and keeps on in his struggle wins his ambition. तो जो इंसान क़ुव्वत इरादी से काम ले और अपने काम पर डटा रहे और कोशिश करता रहे, वो आखिरकार अपना मकसद हासिल कर ही लेता है. तो स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर नंबर 6 द रिवॉर्ड के इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस. आपने एक भी स्किप नहीं करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स, सिनोनिम्स और पंक्चुएशन लाइन के साथ. स्टे ट्यून्ड.